फ्रेंड्स, इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि माटा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए उनकी शॉप पे जाती है और उन्हें बताती है कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर है। और तभी दिखाया जाता है कि प्यूरिम भी नूडल्स खाने के लिए उन्हीं की शॉप की दूसरी साइड पर रुकता है। वो वहाँ पे बैठा ही होता है कि तभी वो देखता है कि शॉप के ओनर उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहे होते हैं और उस लड़की पर काफी भड़क भी रहे होते हैं और वो उसे देखकर पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिससे वो पहले कई बार मिल चुका है। यहाँ माटा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कह रही होती है कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर है और उसकी ग्रैंड माँ उससे मिलने में भी इंटरेस्टेड थी और उसे देखकर काफी खुश भी थी, पर उसके ग्रैंड पा उसे डांट कर वहाँ से भगाने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा कोई सन नहीं था। जिसपे माटा उन्हें कहती है कि ठीक है, मैं अभी के लिए यहाँ से जा रही हूँ पर कल फिर दोबारा आऊंगी। जिसके बाद माटा वहाँ से जाने लगती है और तभी वहाँ पे प्यूरिम को देख लेती है और प्यूरिम उसे देखकर अपना चेहरा छुपाने लगता है, पर माटा उसे देखकर उसी शॉप पे नूडल्स खाने के लिए आ जाती है, जहाँ पे वो साइड हीरो के फीके नूडल्स को देख के उससे कहती है कि क्या तुम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलाने वाले हो। जिसपे प्यूरिम कहता है कि ये सब चीजें अनहेल्दी होती है। तो माटा अपने नूडल्स में एक्स्ट्रा चिली सॉल्ट वगैरह मिला के खाने लगती है और प्यूरिम से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ये बना सकती हूँ। जिसके बाद प्यूरिम थोड़ी सोचने के बाद अपना बाउल आगे कर देता है और माटा उसके नूडल्स में सब कुछ मिक्स कर देती है। जिसके बाद वो उसे टेस्ट करने के लिए कहती है और प्यूरिम को वो नूडल्स बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और वो कुछ ही मिनट में ये अनहेल्दी खाना खा लेता है। माटा ये देख के बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है और उसे अपना नाम बताकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे प्यूरिम जब शॉप ओनर से बिल मांगता है तो ओनर उसे बताता है कि आपकी फ्रेंड ने ऑलरेडी बिल पे कर दिया है। वहीं घर पे हमें दिखाया जाता है कि डैडी ग्रेस जाने की बात करते हैं और माटा कहती है कि कुछ दिन और रुक जाएं क्योंकि मुझे आपके पील्ड ऑरेंजेस बहुत पसंद है और मॉम से ऐसे ऑरेंजेस देते नहीं बनते हैं। यहाँ पे माटा को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे वो स्कूल में होती है और उसके क्लासमेट्स उसे बुली कर रहे होते हैं ये कह के कि तुम्हारे पेरेंट्स होमोसेक्सुअल है। ये सब सुन के माटा काफी सैड हो जाती है और घर आके अपने डैड को सारी बात बताती है। जिसपे डैडी ग्रेस उसे सैड देखकर उसे समझाते हैं कि होमोसेक्सुअल पेरेंट्स होना कोई गलत बात नहीं है और तुम्हारे पेरेंट्स जैसे हैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए और तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं एक गलत इंसान हूँ। जिसपे माटा कहती है कि नहीं, आप एक अच्छे पर्सन है। तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि होमो पर्सन होना गलत बात नहीं है। जिसमें माटा उनसे कहते हैं कि आप दुनिया के बेस्ट डैडी हो और डैडी ग्रेस उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और फ्यूचर में चाहे तुम जो भी डिसीजन लो और जो भी बनो मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बात याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पे वो उसे बड़े होके एक काइंड पर्सन बनने की सीख देते हैं। बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि माटा की फैमिली उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और उनके जाने के बाद माटा उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर में ट्राई को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मदर उससे मिलने आई होती है। यहाँ पे वो काफी गुस्से में होती है क्योंकि वो चाहती थी कि उनका बेटा ट्राई भी प्यूरिम की तरह एक अच्छा आदमी बने और बहुत पैसे कमाए, जबकि ट्राई एक प्ले बॉय होता है और कोई ढंग का काम भी नहीं करता है और इस वजह से उसकी मॉम उससे काफी ज्यादा परेशान रहती है। वो यहाँ ट्राई को प्यूरिम की तरह बनने के लिए कहती है पर ट्राई ऐसा नहीं सोचता है और वो कहता है कि आपको मुझे प्यूरिम से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं डॉक्टर प्यूरिम से कम्पीट नहीं कर सकता। जिसपे उसकी मॉम उससे कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम उससे कम्पीट कर ही नहीं सकते हो और फिर वो उसे बताती हैं कि प्यूरिम ने उस बड़े नाम वाली लड़की से शादी करने के लिए हाँ कह दी है और वो उससे जल्द ही मिलने भी वाला है और उनकी फैमिली अब एक परफेक्ट फैमिली बन जाएगी क्योंकि उन्हें इतनी रिच लड़की जो मिल गई है। और वो यहाँ पे ट्राई को टॉन्ट करती हैं कि मिस पैंग जैसे उसे भी कोई रिच लड़की ढूंढ लेनी चाहिए अपने लिए और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और मॉम के जाने के बाद ट्राई उस लड़की के बारे में रिसर्च करके ढूंढता है कि आखिर प्यूरिम किससे शादी करने वाला है और यहाँ पे उसे उसका एक रीसेंट इंटरव्यू देखने मिलता है। और इसी के साथ हमें हमारी इस ड्रामा की सेकंड मेन लीड एक्ट्रेस को दिखाया जाता है जिसका नाम कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है तो सब उसे बड़े नाम वाली लड़की कह के बुलाते हैं, प्लस शॉर्ट में मिस पैंग कहते हैं। सो इस इंटरव्यू से हमें पता चलता है कि मिस पैंग एक रिसर्चर होती है और वो काफी बोल्ड और कॉन्फिडेंट होती है और यहाँ पे हमें ट्राई के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि शायद वो मिस पैंग को पसंद करता है। इस इंटरव्यू को देखने के बाद ट्राई प्यूरिम को कॉल करता है और उसे पूछता है कि तो तुमने शादी के लिए हाँ कह दी। हाँ। जिसपे प्यूरिम उसे कहता है कि बकवास मत करो, आखिर तुमने कॉल क्यों किया है ये बताओ। जिसपे ट्राई उसे कहता है कि तुमने मेरी होने वाली भाभी से मिलने का डिसाइड कर ही लिया है तो मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे होने वाली भाभी काफी बोल्ड और प्रिटी है और साथ ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है, तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे। जिसपे प्यूरिम कहता है कि अभी मैंने सिर्फ मिलने के लिए हाँ कहा है और अभी तक मैं उससे मिला नहीं हूँ। और ट्राई से पूछता है कि तुम्हें उसके बारे में तो सब कुछ कैसे पता है। जिसपे ट्राई उसे बताता है कि वो काफी फेमस है और मैंने उसके अभी अभी कुछ रीसेंट इंटरव्यू देखे हैं। जिसपे ट्राई कहता है ठीक है, पहले मैं उससे मिल लूं फिर मैं तुम्हें बताता हूँ और ये कह के वो कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी ओर हमें माटा को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी फ्रेंड जूली उससे मिलने के लिए आती है और माटा उसे देखकर बहुत खुश होती है और आंटी वी भी माता की बेस्ट फ्रेंड जूली को देखकर बहुत खुश होती है। फिर इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माटा अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए उनकी शॉप में फिर से आती है और वॉचमैन उसे बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा अभी कहीं बाहर गए हैं तो तुम शॉप के अंदर जाके अपनी ग्रैंड मॉम से मिल सकती हो।
और मैं तब तक बाहर नजर रखूंगा। जिसके बाद माटा अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाती है और ग्रैंड माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है, पर उन्हें इस बात का भी डर लग रहा होता है कि कहीं ग्रैंड पा ना आ जाए और माटा को वो शॉप में ना देख लें। इसलिए वो माटा से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हूँ। जिसपे माटा कहती है कि मैं आपके लिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको मुझे देखकर बहुत खुशी मिलती है। वो उनके लिए डेजर्ट लाई होती है और उनसे कहती है कि ये डेजर्ट आप ग्रैंडपा को भी खिलाइएगा। तो डेजर्ट देख के ग्रैंडमा उससे कहती है कि आगे से अब कुछ भी मत लाना। जिसपे माटा मुस्कुराकर कहती है कि इसका मतलब है कि आप चाहती है कि यहाँ पे मैं दोबारा आऊँ। फिर माटा उनसे जाते जाते कहती है कि अब आप मुझे एक बड़ी सी स्माइल दीजिए ताकि मैं यहाँ से खुश होके जा सकूँ। ग्रैंडमा भी उसे देखकर मुस्कुराती है और मन ही मन सोचती है कि उनकी ग्रैंड डॉटर एक काइंड हार्टेड लड़की है। फिर इसी के साथ माटा खुश होकर वहाँ से चली जाती है और वो आज बहुत ज्यादा खुश होती है और रोड में अकेले घूम रही होती है और घर लौटते समय उसे रात हो जाती है। तभी प्यूरिम भी उस रास्ते से घर लौट रहा होता है और वो माटा को अकेले देखता है और उसे अकेला देखकर वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। जिसके बाद माटा उसकी कार में जाके बैठ जाती है और प्यूरिम उसे घर तक ड्रॉप करता है। घर पहुंचने के बाद माटा उसे थैंक्स कहती है और प्यूरिम उसे कहता है कि आइंदा से अकेले रोड पे मत घूमना। जिसपे माटा ओके बोलकर अंदर चली जाती है, जहाँ पे माटा को देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम जिस काम के लिए गई थी वो कंप्लीट हुआ। जिसपे माटा उसे कहती है कि अभी तो वो काम कंप्लीट नहीं हुआ पर जल्द ही हो जाएगा। यहाँ पे लिली उसे समझाती है कि आंटी वी को तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। जिसपे माटा कहती है कि मैं जानती हूँ कि उन्हें मेरी बहुत फिक्र है क्योंकि उन्होंने देखा है कि ग्रैंडपा ने डैडी ग्रेस को किस तरीके से पीटा था और इस बात से डैडी ग्रेस काफी दुखी भी थे और उस समय आंटी वी ने ही मुझे और डैडी ग्रेस को संभाला था और इसलिए वो नहीं चाहती है कि अब कोई भी परेशानी इस फैमिली पे आए। वहीं दूसरी ओर हमें हमारी सेकंड में लीड एक्टर मिस पैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में पहुंचती है और वहाँ पे वो फ्लावर्स देखती है और उसे इस तरीके के गिफ्ट रोज मिल रहे होते हैं। जिसपे उसकी असिस्टेंट आके उसे पूछती है कि क्या तुम इन प्यारे फ्लावर्स को भी फेंक दोगी। तो पैंग उसे कहती है कि नहीं, इस बार नहीं फेंकूंगी क्योंकि इस बार ये फ्लावर्स मुझे भी प्यारे लगे हैं। तो उसकी असिस्टेंट उससे पूछती है कि आखिर इन फ्लावर्स को भेज कौन रहा है, क्या ये सब डॉक्टर प्यूरिम भेज रहे हैं। जिसमें माटा सोचती है कि हाँ शायद वही भेज रहा है और इन फ्लावर्स की फोटो लेके वो डॉक्टर प्यूरिम को सेंड कर देती है। यहाँ प्यूरिम अपने कलीग्स के साथ बैठ के लंच कर रहा होता है और तभी उसे मिस पैंग का मैसेज आता है जिसे देखकर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये बड़े नाम वाली लड़की क्या सच में तुम्हें मैसेज वगैरह करने लगी है। और प्यूरिम का मोबाइल लेकर वो मैसेज चेक करते हैं और फ्लावर्स की फोटो देखकर वो प्यूरिम से कहते हैं कि क्या तुमने उसे फ्लावर्स भी भेजे। जिसमें प्यूरिम कहता है कि मैं ये सब नहीं करता, शायद डैड ने भेजे होंगे मेरे तरफ से। जिसपे उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या उन्हें पता नहीं है कि तुम्हें इन फ्लावर से एलर्जी है। तो प्यूरिम कहता है कि डैड को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्हें मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, उन्हें जो करना होता है वो करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें माटा की नेबर को दिखाया जाता है जो कि पार्लर में बैठी होती है और यहाँ पर वो माटा की बुराई कर रही होती है। वो बहुत सी बातें माटा के खिलाफ कह रही होती है और तभी अंदर से आंटी वी निकल के आती है और उन्हें देखकर वो दोनों शॉक्ड रह जाती है। एक्चुअली में ये पार्लर आंटी वी का ही होता है और उन लोगों की बातें सुनने के बाद आंटी वी उन लोगों की खटिया खड़ी कर देती है और वो नेबर्स उनसे डर कर वहाँ से चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि प्यूरिम और मिस पैंग की आज ब्लाइंड डेट होती है और ये पहली बार एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं, जहाँ पे प्यूरिम पहले से ही पहुंच जाता है और मिस पैंग के आने का वेट कर रहा होता है। पर पैंग अपने असिस्टेंट के साथ होती है और इस ब्लाइंड डेट के बारे में भूल जाती है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ उस रेस्टोरेंट में लेट पहुंचती है और डॉक्टर प्यूरिम का नाम लेकर वो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है और रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि डॉक्टर प्यूरिम आपका बहुत देर तक वेट किया, लेकिन जब आप टाइम पे नहीं आई तो वो आपके लिए खाना ऑर्डर करके यहाँ से चले गए और इस खाने के लिए उन्होंने बिल ऑलरेडी पे कर दिया है। तो पैंग यहाँ रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि आप पेमेंट कैंसिल कर दीजिए क्योंकि मैं उस ऑर्डर की पेमेंट करना चाहती हूँ। लेकिन पैंग की मॉम का कॉल आता है और वो उनसे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं और मुझे डॉक्टर प्यूरिम काफी पसंद आए हैं। और इसी के साथ ये पार्टी यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।